नमस्कार। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ के सार का अंतिम भाग। अभी तक आपने देखा कि नाना साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर कानपुर में हमला किया। वहाँ से बहुत से अंग्रेज मारे गए। अंग्रेजों ने भारतीयों को मारा। नाना साहब वहाँ से भाग निकले, लेकिन जाते समय अपनी बेटी मैना को साथ ना ले जा पाए। उनके महल पर आक्रमण हुआ। महल बचाने के लिए मैना ने बहुत कोशिश की। सेनापति हे के मन में कुछ दया के भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने महल बचाने का आश्वासन दिया। जनरल आउट्रम से बात की गई। आउट्रम ने आगे लॉर्ड कैनिंग से बात की। अब लॉर्ड कैनिंग का जवाब वही था जिसका डर था, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत गुस्सा था। एक तो वो नाना साहब को नहीं पकड़ पाए थे और ऊपर से उनका महल बचाने की सिफारिश। उन्हें महल को उड़ा देने का ऑर्डर मिल गया, आदेश मिला। तो आउट्रम ने महल उड़ाने की पूरी तैयारी की। अंदर जाकर जब मैना को ढूंढा गया, मैना वहां से गायब। जब वहां कोई नहीं था तो महल को उड़ा दिया गया। अब आधी रात को अंग्रेज सैनिकों को वहां पर किसी बच्ची के, लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वहां जाकर देखा तो मैना उस टूटे फूटे महल के राख पर बैठी रो रही थी। मैना बहुत रो रही थी। मैना को पकड़ने का आदेश दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। मैना आउट्रम के सामने बहुत रोई, चिल्लाई कि मुझे अंतिम बार यहाँ बैठकर कुछ देर रोने दिया जाए। ये उसकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन आउट्रम कहाँ मानने वाला था। उसे डर था कि कहीं मैना फिर से ना भाग जाए, या अगर भागी नहीं तो अंग्रेज सरकार उसके ऊपर सजा कर देंगे। आउट्रम को लापरवाही के लिए सजा दे दी जाएगी। अब आउट्रम को अपना भी खतरा था। उसने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने नहीं दी और उसे बंदी बना लिया गया। 6 सितंबर को लंदन के टाइम्स अखबार में एक लेख छपा। उसमें अंग्रेज सरकार की बहुत हंसी उड़ाई गई थी। उसमें बताया गया कि अंग्रेज बहुत दुखी थे क्योंकि नाना साहब को जीवित न पकड़ सके। उनकी बेटी को वहाँ से बंदी बनाया और बेटी के ऊपर ये भी आरोप लगा कि उस लड़की ने जनरल हे को अपने मोहपाश में बांध लिया। हे की बहुत खिल्ली उड़ाई गई कि एक बालिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके महल को बचाने के लिए उसने आश्वासन दे दिया, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई दया ना करते हुए उस लड़की को जनरल हे के सामने ही मृत्युदंड दे दिया जाए। अब मृत्युदंड दिया जाने वाला था मैना को। हे वहां से बहुत दुखी होकर चले गए। उसी महीने में सितंबर में ही महादेव चिटनवीस की एक लोकल अखबार थी बाखर। उसमें खबर छपी कि अंग्रेजों ने उस लड़की मैना को धधकती आग में बिठा दिया, धधकती आग के हवाले कर दिया। और उस भीषण अग्नि में भी वो लड़की बैठी हुई एक देवी की तरह दिखाई दे रही थी। जरा भी वो विचलित नहीं हुई। अपने देश के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोगों ने उस लड़की को देवी समझकर प्रणाम किया। तो ये था हमारा आज का पाठ। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। अब इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के साथ मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।